हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम टू आकाश इंस्टीट्यूट। बच्चों, आपका, आपके पेरेंट्स का, सब फैकल्टीज का, सब स्टूडेंट्स का आकाश एकेडमी, आकाश इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो बच्चों, ये जो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, ये वीडियो बेसिकली किस चीज़ के लिए है? हम लोग फोकस कर रहे हैं आज आप लोगों के करियर के बारे में। जो बच्चे 9th क्लास के अंदर है, जो बच्चे 10th क्लास के अंदर हैं, 9th से 10th के अंदर मूव कर रहे हैं, 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ये पर्टिकुलर एक वीडियो मैंने बनाया है। सिमिलरली 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स और 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स, जो बच्चे आज से 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में आईआईटी जेई का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे लेकर के आऊंगा आप लोगों के पास में। ओके फाइन। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देता हूँ। सो बच्चों, हियर यू कैन सी इट इज मी, आई एम सैयद जाहिद अली कादरी, माय नेम इज सैयद जाहिद अली। अगर आप मेरी प्रोफाइल के बारे में बात करोगे बेटा, देन हियर यू कैन सी फॉर्मर साइंटिस्ट इसरो, फॉर्मर साइंटिस्ट इसरो, फाइन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अहमदाबाद में मैं सर्विस दे चुका हूँ अपनी। देन आई हैव बीन एन आईईएस ऑफिसर इन इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज में आईईएस ऑफिसर के रूप में मैं काम कर चुका हूँ। बच्चों, अगर आप मेरी रैंक्स की बात करोगे, देन हियर यू कैन सी अ सीरीज ऑफ रैंक्स। बच्चों, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अ सीरीज ऑफ रैंक्स यू कैन सी, फाइन। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डीसी एग्जामिनेशन ऑलरेडी रैंक 7, आरपीटी एग्जामिनेशन ऑलरेडी रैंक 10, जेई एग्जामिनेशन, ओके, जेई मेन एग्जामिनेशन जो है उस टाइम पर इसको ए ट्रिपल एग्जामिनेशन बोलते थे, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 30th रही है। आईआईटी जेई एग्जामिनेशन, जिसको आज की डेट में जेई एडवांस बोलते हैं, उसमें 1728। सिमिलरली आईईएस एग्जामिनेशन, ओके, तो आईईएस एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है बच्चों जो कि इंजीनियरिंग होने के बाद में बच्चा अटेम्प्ट करता है और इंजीनियर्स के लिए इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। उसमें मेरी 2010 में ऑल इंडिया रैंक 16 रह चुकी है। ओके, अब मैं एक और बात बता दूं बेटा आप लोगों को, ये जो आईईएस का एग्जामिनेशन है, ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी थी, क्या स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए? अगर उसी सेम टाइप की स्ट्रेटजी आप लोग अगर 9th क्लास ऑनवर्ड, 10th क्लास ऑनवर्ड, 11th और 12th के साथ में आप लोग यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट रैंक्स लेकर के आओगे, वो भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, then similarly you can see gate examination from electronics, then electrical, then electronics, and a series of ranks you can see, fine। और बच्चों, अगर आप मेरे सिलेक्शंस की बात करोगे, तो सिलेक्शन साइंटिस्ट इन इसरो, देन एनटीपीसी एग्जामिनेशन, ओएनजीसी एग्जामिनेशन, बीएचएल एग्जामिनेशन, इन तीनों एग्जामिनेशन में मेरा बेटा जो सिलेक्शन हुआ था एज एन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, ओके, देन बीएसएनएल एग्जामिनेशन, केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशन, देन इंडियन रेलवेज। ओके, जैसा कि मैंने बताया, मैं इंडियन रेलवेज में आईईएस ऑफिसर के रूप में काम कर चुका हूं, एंड आई वाज द यंगेस्ट आईईएस ऑफिसर ऑफ माय बैच, यंगेस्ट आईईएस ऑफिसर ऑफ 2010, 2010 का यंगेस्ट आईईएस ऑफिसर रह चुका हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने पिछले 10 सालों में नीट के, आईआईटी जेई के, गेट एग्जामिनेशन के, आईईएस एग्जामिनेशन के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटरिंग दी है। आज की डेट में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स बहुत सारे डॉक्टर्स बन चुके हैं, बहुत सारे आईआईटी से पास आउट हो चुके हैं, बहुत सारे आईईएस बन चुके हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा एज एन असिस्टेंट इंजीनियर, एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अब बेटा, ये जो रैंक्स का मैंने आप लोगों को अंबार दिखाया, ये सिलेक्शंस का मैंने आप लोगों को एक टारगेट बताया, ये टारगेट कैसे होता है, किस लेवल के ऊपर होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। तो उसका बेसिक और एक ही आपके पास में अप्रोच है, और वो अप्रोच है बेटा एक सिस्टमेटिक रूप से पढ़ाई करना। दैट्स ऑल। अगर आप लोग बहुत सिस्टमेटिक होकर के पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप लोग बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पढ़ाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग सारे एग्जाम्स को क्रैक करोगे और आपको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन पढ़ाई का जो फ्लो है, वो फ्लो आपका वो फ्लो नहीं जो होना चाहिए, आप कभी पढ़ाई कर रहे हो, कभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कभी मूवीज देख रहे हो, कभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, और आपका कोई सिस्टम नहीं है, तो बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको लोगों को याद रखना चाहिए ये, कि अगर आप लोगों को रैंक निकालना है, देन देयर मस्ट बी सम सिस्टमेटिक अप्रोच, देन देयर मस्ट बी सम सिस्टमेटिक कोचिंग सिस्टम। ओके, तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सिलेक्शन के पर्पज की। ओके, तो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा अबाउट एनटीएससी एग्जामिनेशन, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राइट? इट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राइट? आई एम अगेन सेइंग इट इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। बार बार क्यों बोल रहा हूँ यार, 3 बार बोलने की क्या जरूरत है? उससे इंपॉर्टेंट होगा ना।
ओके राइट। तो चलो बच्चों देखते हैं इसके पार्टिकुलर एडवांटेजेस क्या है। ओके, बेसिकली अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप का अमाउंट आप देख सकते हैं, ये अमाउंट वेरिएबल है। आप जब तक 11th और 12th आप अपना कंप्लीट करोगे तब तक आप लोगों को 1250 1250 पर मंथ मिलेगा। और ग्रेजुएट लेवल पर यू विल बी गेटिंग 2000 पर मंथ। ग्रेजुएट लेवल पर यू विल बी गेटिंग 2000 पर मंथ जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो जाता। तो इसका बेसिक मीनिंग जो लोग फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी ग्रेजुएशन को इजी करने का, अपने 11th और 12th को इजी करने का। और उसके अलावा जब आप अपनी जॉब्स के लिए इंटरव्यूज में बैठोगे उस टाइम पर अगर आप किसी को बोलोगे सर आई एम क्वालिफाइड, आई एम एन एनटीएससी क्वालिफायर, देन द इंप्रेशन विल बी डिफरेंट, ह्यूजली डिफरेंट। ओके, देन अगर बच्चों हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन लोग एलिजिबल है? जो स्टूडेंट्स क्लास 10th के अंदर हैं वो लोग एलिजिबल हैं। वो क्या वो लोग एलिजिबल हैं तो क्या प्रोसीजर होगा? ओके, सो हियर यू कैन सी इट इज अ टू स्टेज प्रोसीजर। आपके पास में दो स्टेज होगा। एक स्टेज आपका सबसे पहले स्टेट लेवल के ऊपर होगा, स्टेट लेवल के ऊपर फाइन। स्टेट लेवल एग्जामिनेशन वो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा नवंबर के अंदर, यूजुअली नवंबर में होता है। अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो शायद शायद कुछ डिले हो जाए, कुछ डिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रख लो बेटा, शायद 10 दिन का डिले हो जाए या शायद 15 दिन का डिले हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा डिले हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब तक पूरे चांसेस है कि कोरोना का एक टाइप से कंट्रोल में कर लेगी। ओके फाइन। स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में बेटा दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट वन में मेंटल एबिलिटी टेस्ट ओके, और पार्ट 2 में स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट ओके, एसएटी फाइन। वन इज एमएटी, वन इज एसएटी फाइन। एमएटी के अंदर आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, एसएटी में आप लोगों के पास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। राइट, हियर यू कैन सी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। राइट, हियर यू कैन सी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके क्वेश्चंस रहेंगे। अभी से बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करोगे, उस इंस्टीट्यूट के थ्रू आप लोग पढ़ाई करोगे जो कि इन चीजों का ध्यान देता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि क्या सिर्फ 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ 9th क्लास का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जबकि आकाश एक ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों को एक होलिस्टिक अप्रोच, एक टोटलिस्टिक अप्रोच आपको प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें आप लोग अपनी 10th क्लास के अंदर भी शानदार रिजल्ट लेकर जाओगे और सिमिलरली एनटीएससी जैसे एग्जामिनेशन के अंदर भी आप लोग टॉपर बनोगे। राइट, आई एम सेइंग यू विल बी अ टॉपर इन एनटीएससी एग्जामिनेशन अगर आप लोग हमारे सिस्टम को, आकाश के सिस्टम को फॉलो करते हैं। और उस एक सिस्टम की झलक जो ट्रिक बेस्ड है, जिससे कि दूसरे बच्चे इसको बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करके अटेम्प्ट करेंगे और हम आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप लोग इन सेम क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड्स, विद इन 20 सेकंड्स, विद इन 30 सेकंड्स आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं बेटा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने पेरेंट्स को भी वीडियो के बारे में बताएं, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी वीडियो के बारे में बताएं और आकाश इंस्टीट्यूट को एक बार आप विजिट करें। ओके, देन हियर यू कैन सी द स्टेज सेकंड। ओके बच्चों, तो वापस से बता देता हूँ, स्टेज 1 एग्जामिनेशन कौन सा वाला आप एग्जामिनेशन जब आप स्टेट लेवल के ऊपर दोगे। स्टेज सेकंड दैट इज नेशनल लेवल एग्जाम, दैट इज नेशनल लेवल एग्जाम। जो बच्चे पार्ट फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट में क्वालिफाई किए हैं वही मई के अंदर एग्जामिनेशन होगा और उस एग्जामिनेशन को दे पाएंगे। उसका सिलेबस भी वही, पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पार्ट सेकंड एसएटी स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट फाइन। तो ये आपके पास में पूरा प्रोसीजर है बेटा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अच्छे लेवल पर अच्छी कोचिंग को, अच्छे इंस्टीट्यूट को आप लोग ज्वाइन करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, बीकानेर शहर का नाम रोशन करें। और जो लोग मुझको सुन पा रहे हैं वो लोग अपने करियर में बहुत आगे लेवल पर जाएं। और यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यस और नो? ओके, अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि किस तरह से एनटीएससी एग्जामिनेशन को फाइट किया जाए। तो बेटा 10th क्लास के अंदर एक पार्ट आता है, एक पार्ट आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम सुना है नहीं सुना बच्चों? प्लीज यस और नो? एग्जैक्टली नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों को कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ मैं झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग किस तरह से फास्ट काम कर सकते हो अगर आपको ये ट्रिक्स पता है, अगर आपको ये फंडे पता है। ओके, इससे पहले मैंने कंप्लीट बोर्ड को रब कर दिया है, वापस से आप देख लो क्या क्या आपके पास में एडवांटेजेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, एंड व्हाट आर द स्टेजेस। ओके फाइन, नाउ नाउ दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस राइट।
a topic which is very much important for 10th क्लास एग्जामिनेशन। और सिमिलरली आपकी क्लास 12th के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत डीप के अंदर रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से पूछा जाता है। ओके, अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के बारे में, तो मैं कुछ कुछ आप लोगों को पहले बताता हूँ और उसके बाद में मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज रेजिस्टेंस, what are the series combination, what are the parallel combination। तो just listen to me बच्चों, जो भी आप लोगों ने घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पढ़े हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर आप हीटर की बात करोगे वो भी एक रेजिस्टेंस है, अगर आप फैन की बात करोगे फैन के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, अगर आप कूलर्स की बात करोगे कूलर्स में भी रेजिस्टेंस है, अगर आप एसीज की बात करोगे एसी में भी रेजिस्टेंस है। इसका बेसिक मीनिंग इलेक्ट्रिसिटी वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सब में कुछ पार्ट रेजिस्टेंस का 100% होता है। एंड हियर यू कैन सी, इट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब सुनो बच्चों, अगर रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया तो ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन भी तो होगा ना, कोई कुछ कनेक्शन भी तो हो सकता होगा ना रेजिस्टेंस का। ओके, तो रेजिस्टेंस के दो टाइप के कनेक्शंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट आर दे? एक कनेक्शन आपका कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, वन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो बच्चों अच्छे से देखें, दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। ओके, तो बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस R1 लगेगा, उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस R2 लगेगा, देन उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस R3 लगेगा। अगर आप 4 रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो तो चौथा रेजिस्टेंस R4 भी लगा सकते हो, 5 लगाना चाहते हो तो पांचवा रेजिस्टेंस R5 भी लगा सकते हो, एंड सो ऑन। ओके, तो R1, then R2, then R3, then R4 and so on. This is known as series combination. Okay, this is known as series combination. Okay, तो series combination का equivalent क्या होता है? The equivalent is R equal to R1 plus R2 plus R3। अगर R4 भी लगा दोगे then plus R4। बच्चों, are you getting the point? Yes or no? चलो 10 सेकंड का एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसका वैल्यू 1 ओम है, इसका वैल्यू 2 ओम है, इसका वैल्यू 3 ओम है, आगे मैं ओम का साइन नहीं बना रहा, इसका वैल्यू 4 ओम है। देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ओके, करो बेटा करो, फटाफट अटेम्प्ट करो, आपके पास 10 सेकंड है। फाइन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। इट विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ओके, क्या आएगा बच्चों आंसर? ओके, राइट आंसर विल बी 10 ओम, आंसर विल बी इक्वल टू 10 ओम। ओके बच्चों, इतना पार्ट क्लियर है? आप लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो हर किसी को पता था। कोई बात नहीं बच्चों, आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसमें ट्रिक्स देखते हैं। चलो, नाउ द सेकंड इज रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब देखो बेटा, पैरेलल रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है? लिसन, R1, दिस इज R1, R1 का वन एंड, दिस इज वन एंड ऑफ R1, R2, R2 का सेकंड एंड, ठीक है, R3, R3 का सेकंड एंड, दिख रहा है क्या बच्चों? R1, R2, R3 तीनों का फर्स्ट एंड इस वायर से, इस वायर से, इस वायर से यहाँ पर कनेक्टेड है, तीनों का फर्स्ट एंड एक नोड X से कनेक्टेड है बच्चों, दिखाई दे रहा है? ओके, सुनो, ये R1 का सेकंड एंड, दिस इज सेकंड एंड ऑफ R2 एंड दिस इज सेकंड एंड ऑफ R3। ये तीनों एक टर्मिनल Y से कनेक्टेड है, मीनिंग क्या हुआ? तीनों के फर्स्ट एंड एक साथ कनेक्टेड है, फिर तीनों के सेकंड एंड दूसरे से एक साथ कनेक्टेड है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, इरेज कर देता हूं, तो बेटा दिस इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों का फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड कनेक्टेड टू कॉमन। ओके, फिर R1 का सेकंड एंड, R2 का सेकंड एंड, R3 का सेकंड एंड कनेक्टेड टू Y। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? ओके बच्चों, नाउ इसके अंदर क्या होगा बेटा? यू विल बी हैविंग 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अच्छे से सुन लो, प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जा रहा हूं, अच्छे से देखो बेटा। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, याद रहेगा। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3 को ऐड करोगे, यस और नो? ओके फाइन, अब ट्रिक आती है, सुनो बेटा, सुनो 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 सुनो। मान लो बेटा, आपके पास में R1 की वैल्यू है R, R2 की वैल्यू है ये भी R, R3 की वैल्यू ये भी R, तीनों की वैल्यू R, और तीन रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू R।
तब इस पूरे फॉर्मूले से करोगे, आंसर तो आ जाएगा लेकिन लंबा होगा। अब जो ट्रिक्स हम लोग आकाश में आप लोगों को सिखाएंगे वो भी तो ये सिखाएंगे दैट न्यू आर डैश विल बी इक्वल टू आर अपॉन थ्री। आर अपॉन थ्री सिंपल, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं। अगर तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों सेम हैं, तीन रेजिस्टेंस तीनों सेम, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा? आर अपॉन थ्री। आर अपॉन थ्री, वापस से सुनो, वापस से सुनो, वापस से सुनो। अगर दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है, कितना? आर, तो फाइनल आंसर क्या होगा? आर अपॉन अपॉन टू। यस, जो यहां पर दिख रहा है वही होगा, आर अपॉन टू। वापस से सुनो, अगर तीन रेजिस्टेंस हैं, तीनों आर है, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? आर अपॉन थ्री। जितने रेजिस्टेंस होंगे वो अपॉन में आ जाएगा। वापस से समझ लो, अगर चार रेजिस्टेंस हैं, चारों आर हैं, चार रेजिस्टेंस हैं, चारों आर हैं, तो आंसर क्या होगा? आर अपॉन फोर। आर अपॉन फोर। वापस से सुनो, वापस से सुनो, अगर पांच रेजिस्टेंस हैं, पांचों आर है, तो बोलो आप आंसर क्या होगा? यस 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 प्लीज, आंसर विल बी आर अपॉन फाइव। बच्चों समझ आया फंडा? बच्चों फंडा समझ आया नहीं आया? चलो वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रब करके, कंप्लीटली रब करके एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, अच्छे से सुनना। ओके, आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास में दो रेजिस्टेंस हैं तो आपके पास बनेगा आर बाई टू। अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं तो बनेगा आर बाई थ्री। अगर आपके पास चार रेजिस्टेंस हैं देन आंसर विल बी आर बाई फोर। अगर आपके पास में 10 रेजिस्टेंस हैं तो बच्चों बोलो, हाँ बोलो 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 फटाफट, आंसर विल बी आर बाई 10। बच्चों आया समझ में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, 10 हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, 100 हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, 1000 है तो नीचे 1000 आ जाएगा। बच्चों क्लियर है आपको? चलो ठीक है फाइन। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपके पास R1 और R2 सिर्फ दो रेजिस्टेंस हैं, तब रेजिस्टेंस इज गिवन बाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलो ओके बेटा, फटाफट से पॉज करो, 10 सेकंड के लिए पॉज करना, और उसके बाद में मैं सॉल्व करूंगा। 10 सेकंड हो गए बेटा, चलो चेक करते हैं। आंसर विल बी 6 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18। बच्चों समझ आया नहीं आया? 18 ओम। बच्चों क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन था, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट ले रहा हूँ। देखो देखो देखो, कौन सा कॉम्बिनेशन है? बोलो बोलो बोलो। यस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, कितने रेजिस्टेंस है? 3। यस और नो, कितने रेजिस्टेंस है? 3। ओके, तो आंसर 3 अपॉन 3, आंसर कम्स आउट टू बी 1। बच्चों समझ आया या नहीं आया? मैंने आप लोगों को बताया था, अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे तो आंसर क्या होगा? आर अपॉन 3। 4 रेजिस्टेंस होंगे तो आंसर क्या होगा? आर अपॉन 4। वही वाला काम किया है। ये ट्रिक्स आकाश में बहुत सिखाएंगे। चलो अब देखो बेटा, रेजिस्टेंस कितने रेजिस्टेंस हैं? 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस है ना, 1 2 3 4। और इन 4 रेजिस्टेंस की हर एक की वैल्यू कितनी है? ओके, वैल्यू है 4 ओम, 4 ओम। ओके, तो बेटा आंसर क्या होगा? मैंने बताया था आर अपॉन 4, याद है क्या? सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, 10 सेकेंड। 4 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। बच्चों समझ आया या नहीं आया? अब कोई और बच्चा होता इसको तो कैसे अटेम्प्ट करता? तो वो लिखता 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 फिर प्लस 1 अपॉन R4। अगर बेटा इतना लंबा लिखता, इतना लंबा, आप सोचो लिख करके करने में इतना टाइम लग गया, तो 2-3 मिनट के अंदर तो वो सिर्फ फॉर्मूला लिख पाता, फिर सॉल्व करता, 3 मिनट में सॉल्व करता। इतना तो टाइम ही नहीं देता यार एनटीएससी। इसलिए जो ट्रिक्स हम लोग आपको सिखाएंगे आकाश में, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर अगर आप पढ़ाई करोगे, अच्छे लेवल पर सिलेक्शन होगा, अच्छे लेवल की जॉब करोगे, और डेफिनेटली अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन करोगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सीरीज भी है पैरेलल भी, दोनों है। ओके, आप लोगों के पास में 30 सेकंड है, वीडियो पॉज कर लो, फटाफट पॉज करो बेटा, जल्दी पॉज करो। ओके, 30 सेकंड है, 30 सेकंड के बाद में आप लोग ऑन करना है इसको। आई होप बच्चों 30 सेकंड हो चुके हैं। अब सुनो, देखो बेटा देखो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? बोलो बोलो बोलो। यस, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पीसी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पीसी पर्सनल कंप्यूटर नहीं है बेटा, इट इज नॉट पर्सनल कंप्यूटर, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, मैंने क्या बताया था पैरेलल में? अगर आर है, दो रेजिस्टेंस है तो आर बाई टू हो जाएगा, 3 है तो आर बाई 3 हो जाएगा, 4 है तो आर बाई 4 हो जाएगा।
यहाँ पर कितने 2 रेजिस्टेंस, तो इसका कितना बनेगा R अपॉन 2। R अपॉन 2 बेटा, R कितना है 6, तो 6/2 इक्वल टू 3। यस और नो, यस और नो, यस और नो। चलो ठीक है, तो अब सुनो बेटा, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा सर्किट ये हट जाएगा, इसको क्रॉस कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 ओम। अब देखो यहाँ पर ये 3 आएगा, 3 ओम अभी जो मैंने सॉल्व किया, और ये 6 ओम कहाँ है, इसके साथ में कनेक्टेड ही तो है, तो यहाँ पर जोड़ दो। दिस इज 6। हाँ बेटा बताओ बताओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, राइट, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आर बोलो क्या होता है, आर डैश इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 9, दैट इज इक्वल टू 9 ओम। ओके, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये ट्रिक बेस्ड क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स देखने के लिए मेरी वीडियोस आप लगातार देखते रहिए, आकाश ज्वाइन कीजिए, अपने फ्यूचर को बहुत ब्राइट कीजिए, अच्छे लेवल पर मेहनत कीजिए, हम लोगों के साथ में मेहनत कीजिए, ताकि आप लोगों का अच्छे लेवल पर, बेस्ट लेवल पर, टॉप मोस्ट आईआईटीज में, टॉप मोस्ट एनआईटीज में, टॉप मोस्ट एम्स कॉलेजेस में सिलेक्शन हो। ओके फाइन। तो बच्चों, जो बच्चे कुछ, जिन बच्चों को कुछ एक डाउट हो, कोई और आप लोगों को टॉपिक क्लियर करना हो, कुछ और ट्रिक्स आप लोगों को देखनी हो बेटा, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, नीचे ये नंबर गिवन है, हियर यू कैन सी नंबर, इस नंबर पर आप बच्चों कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप कांटेक्ट करेंगे, हम लोग आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं है, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं कोई इशू नहीं है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, हम लोग आपको और एक्स्ट्रा ट्रिक्स बताएंगे, और एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो मजा आ जाएगा। तो बच्चों आइए और आकाश को विजिट कीजिए और देखिए कि किस लेवल के ऊपर यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मॉड्यूल्स आपको मिलेगा, पर्सनल काउंसलिंग आप लोगों को मिलेगी, पर्सनल डाउट सॉल्विंग आप लोगों को मिलेगा, और सिस्टमेटिक स्टडीज आप लोगों को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोर्स का कंप्लीशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप आकाश बीकानेर के प्रीवियस रिजल्ट्स को आप देखोगे बेटा, तो आपको मैं बता सकता हूँ 20% से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन आकाश बीकानेर ने दिया है, टॉप मोस्ट एम्स में, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में, टॉप मोस्ट आईआईटीज में। ओके फाइन, थैंक यू ऑल बच्चों। प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन नंबर, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज। और बच्चों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।